राशिफल गुरु ज्ञान पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम। चले जानते हैं आज का सटीक राशिफल। आज के इस दौर में जहां पाप प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, कलयुग के इस चरण में जहां इंसानियत खत्म होती जा रही है, वहां केवल वही इंसान तरक्की कर सकता है, वही इंसान सुख प्राप्त कर सकता है, वही इंसान अजेय हो सकता है जिसके ऊपर देवताओं की कृपा होती है, जिसके घर की रक्षा स्वयं देवता करते हैं, जिसके घर पर हमेशा देवताओं का पहरा रहता है। वही इंसान इस दुनिया में सबके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। अब बात यहां पर सिर्फ लोगों की नहीं है, बहुत सारे क्षेत्रों में हमें जरूरत होती है देवताओं के आशीर्वाद की। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा गलत आचरण करते हैं, आप बहुत गलत संगति में रहते हैं, तो आपको देवताओं का साथ प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगर आपकी बोलचाल सही नहीं है, वाणी में कटुता है, आप हमेशा गाली गलौज करते रहते हैं, लोगों को अपशब्द कहते रहते हैं, तो आपको देवताओं का साथ नहीं मिल पाएगा। आप अपने शरीर को स्वच्छ नहीं रखते, समय पर नहाते नहीं हैं और बेसमय कभी भी आपको सोना व जागना है, तो सीधी सी बात है, आपको देवताओं का साथ नहीं मिल पाएगा। तो सवाल यह उठता है दोस्तों, इंसान को जीवन में देवताओं का साथ, सानिध्य, आशीर्वाद आखिर कब मिलता है? तो आगे यह वीडियो बहुत खास होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारा आपसे विशेष अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि YouTube पर अन्य कहीं भी आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला जो आपको इतनी गंभीर जानकारी प्रदान करे और एक एक सच आपके सामने रखे। क्योंकि दोस्तों, हम सनातन धर्म में जन्मे हैं, यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इस दुनिया का सबसे जो पुराना धर्म है वही सनातन धर्म है। सनातन का मतलब ही होता है जिसका ना तो कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत है, यह अनंत है। अब भगवान का शुक्रिया है कि हमें सनातन धर्म में आपने जन्म दिया। लेकिन दोस्तों, आप एक बात और जानते होंगे, सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है। बहुत सारे लोग 33 करोड़ समझते हैं, लेकिन आपकी गलतफहमी हम दूर कर दें। सनातन धर्म में 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवी देवता है, जिसमें दोस्तों 8 तो वसु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है और एक एक इंद्र और प्रजापति है। इस प्रकार 33 कोटि देवता हमारे सनातन धर्म में होते हैं। अब हर देवता को अलग अलग समझने की जरूरत नहीं है, हर भगवान को अलग अलग बांटने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए कि हम एक दिव्य शक्ति के दर्शन करें जिसमें हम सभी को समाहित समझें। आज से कई सालों पहले जब कुलदेवी या कुलदेवता का पूजन शुरू किया गया था, तो वह इस उद्देश्य से किया गया था ताकि लोग इधर उधर ना भटके, एक जगह, एक मूर्ति में, एक स्थान पर अपने समस्त भगवान को मान ले। उन्हीं को कुलदेवी या देवता कहा जाता था। यानी हमारे घर पर बहुत सारे देवताओं की या बहुत सारे भगवानों का आशीर्वाद हो, ऐसी कामना आप बिल्कुल भी ना करें। आप बस इतना ध्यान रखिए, एक जो भगवान नारायण है वही प्रभु श्री राम है, वही भगवान श्री कृष्ण है। एक जो भोलेनाथ है वही हनुमान है और वही हमारे संसार को चलाते हैं। और हमें चाहिए कि उनकी कृपा हमेशा हमारे घर परिवार पर बनी रहे। तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम दोस्तों क्या करना है? हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना है। आपको एक बात बता दें, जब आप बचपन से जवानी में जाएंगे तो आपके सामने कई ऐसे लोग आएंगे जो आपको गलत राह पर धकेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे लोग यह बात जानते हैं कि आप अगर इसी तरह मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करते रहेंगे तो एक दिन आप बहुत आगे जाने वाले हैं। अब आपका उत्साह वे कम नहीं कर पाते, आपको रोक नहीं पाते, तो गलत दिशा में आपको भेजते हैं, जुए सट्टे का आदी बना देते हैं, मांस मदिरा का सेवन शुरू करवा देते हैं। तो यह चीज दोस्तों आपको नरक में भी लेकर जाती है और देवताओं के आशीर्वाद से भी वंचित कर देती है। तो सबसे पहला नियम है, सच्चाई के रास्ते पर हमें चलना है और गलत कर्म नहीं करना है। क्योंकि इंसान किसी से डरे या ना डरे, लेकिन उसे अपने कर्मों से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि कर्म फल किसी को नहीं छोड़ता। इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। इसलिए हमेशा इंसान को चाहिए कि वह शुभ कर्म करे। आपके घर पर देवताओं का पहरा तभी होगा जब आपका घर साफ सुथरा होगा, स्वच्छ होगा, घर में गंदगी नहीं होगी। और खास तौर पर बहुत सारे लोग अपने घर में मांस का सेवन करते हैं, या यूं कहे तो नॉनवेज बनाते भी हैं और घर में ही खाते भी हैं।
तो ऐसे लोगों के घर में हमेशा शैतानी शक्ति या बुरी आत्माएं, नेगेटिविटी ही प्रवेश करती है। ऐसे घरों से देवता हमेशा दूर रहते हैं, क्योंकि उस घर की हवा में ही नकारात्मकता होती है। उस घर में बात बात पर क्लेश, लड़ाई झगड़ा होता है, और जब आप उस घर में एंटर करते हैं तो वह नकारात्मकता आपकी सकारात्मकता को भी खींच लेती है, तो आपका दिमाग भी चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए दोस्तों, खास तौर पर ध्यान रखें कि जो जुबान का स्वाद है, यह शाकाहारी चीजों से भी पूरा किया जा सकता है। उसके लिए मांसाहार ही सेवन करना जरूरी नहीं है, और आप इस बात को जितना जल्दी समझ जाएंगे, उतना ही जल्दी आपको देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों, जीवन में जब देवताओं की कृपा होती है तो इंसान की बुद्धि प्रखर होने लगती है। आपने हनुमान चालीसा की चौपाई में तो सुना ही होगा, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। यानी जिस इंसान के ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, देवताओं की कृपा हो जाती है, उसके पास बल भी होता है, उसके पास विद्या भी होती है, और बुद्धि भी उसके पास जबरदस्त होती है। साथ ही साथ उसके मन के जो विकार होते हैं, जो क्लेश होते हैं, वह अपने आप ही स्वतः दूर हो जाते हैं। अब ऐसा इंसान जीवन में ना तो मोह के चक्कर में पड़ता है, ना माया का उसके ऊपर असर होता है। उसकी एक अलग दुनिया होती है जिसमें वह जीता है। ना उसे कोई परेशान कर पाता है, ना उसे कोई छेड़ पाता है, ना उसकी कोई बराबरी कर पाता है, ना उसकी कोई तुलना कर पाता है। एक ऐसा इंसान जिस पर देवताओं की कृपा, जिसके घर पर देवताओं का पहरा होता है। अब दोस्तों, मान लीजिए आपसे बहुत अपराध हो गए, आपसे बहुत गलती हो गई। आप अब चाह रहे हैं कि देवताओं की कृपा आपको मिले। आप बहुत क्षमा प्रार्थी हैं, आपको अपनी गलतियां याद आ चुकी है, लेकिन अब आप उस गलती को सुधारना चाहते हैं, तो आप यही प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुजी, आप कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे हमें देवताओं की कृपा मिल सके, जिससे हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। हमारी गलतियों को क्षमा करें और हमारे घर पर भी सभी शक्तियों का, सभी देवताओं का पहरा हो। तो उसके लिए क्या करना है, वह जानने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि आगे उसी बारे में चर्चा करेंगे, सावधानियां बताएंगे, और इस वीडियो के अंत में 2 चमत्कारिक उपाय प्राप्त करवाने वाले हैं, जो आपके कुलदेवी देवता को बड़ा प्रसन्न करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो के साथ कृपया करके अंत तक बने रहे। अब दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपके घर पर देवताओं का पहरा हो, आपके कुलदेवी देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता आपसे हमेशा प्रसन्न रहे, तो आपको सबसे पहले अपने घर की हवा को, अपने घर के वातावरण को, अपने घर के और को सकारात्मक और शानदार बनाना होगा। उसके लिए दोस्तों, आपको एक पात्र में 2 से 3 लौंग लेनी है और थोड़ा सा कपूर लेना है। इन दोनों को आपस में जलाना है। अब ये दोनों जब साथ में जलेंगे तो एक धुआं निकलेगा। इस धुएं के अंदर इतनी ज्यादा पवित्रता होती है, इतनी ज्यादा सकारात्मकता होती है कि जिस घर में हफ्ते में 2 बार इस धुएं को घर के कोने कोने में फैलाया जाता है, वहां पर न तो बुरी आत्माएं होती हैं, न कोई नकारात्मकता होती है, न ही कोई भी इंसान उस घर में लड़ाई झगड़ा करता है, क्योंकि उसका मानसिक तनाव उसे कभी परेशान नहीं करता। वह हमेशा मानसिक तौर पर स्वस्थ रहता है। इस धुएं का इतना ज्यादा चमत्कार है। अब सीधी सी और सामान्य सी बात है, जब घर में कोई नकारात्मकता नहीं है, जिस घर में कपूर और लौंग का धुआं हफ्ते में 2 बार आप कर रहे हैं, तो वहां देवता आकर्षित होने लग जाएंगे। तो सबसे पहला काम तो आपको यह करना है, और दूसरा एक और काम साथ में करना है। सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके आप उठने की कोशिश करिए और अपने घर की टीवी में भगवान के भजन लगा दीजिए। कई घरों में से देखते हैं जहां पर अशांति बहुत रहती है। कई ऐसे घर होते हैं जहां हमेशा क्लेश जमा रहता है। परिवार के सदस्य आपस में प्रेम जोड़ना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई हो जाती है। एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से मुंह फुलाकर रहते हैं। तो ऐसे घरों में इस चीज का बहुत प्रभाव दिखता है। सुबह सुबह तकरीबन 1 हफ्ते तक रोजाना भगवान के भजन लगाकर टीवी में छोड़ दीजिए, और 1 सप्ताह के बाद आप खुद वह असर देखेंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पहला काम आपको लौंग और कपूर का धुआं करना है। दूसरा काम आपको अपने घर में टीवी के अंदर भजन लगाकर छोड़ देना है।
अब दोस्तों, अंतिम जो काम हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर ध्यान से आपको फॉलो करना है, वरना देवताओं का प्रवेश, देवताओं का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक पंक्ति लिखी हुई है जो कुछ इस प्रकार से है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमणते, जिसका अर्थ क्या होता है, जिस स्थान पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता स्वयं विराजते हैं। लेकिन अक्सर दोस्तों, आपके घर में क्या होता है? वह नारी जो रात दिन आपके घर को साफ सुथरा रखती है, वह नारी जो सुबह शाम आपको गर्म भोजन बनाकर खिलाती है, आपके बच्चों को संस्कार प्रदान करती है और आपके परिवार को लेकर चलती है। अक्सर ऑफिस का सारा गुस्सा आप उसके ऊपर निकाल देते हैं। अक्सर आप ऊंचे स्वर में घर वालों के सामने उनका अपमान कर देते हैं। कई बार स्त्री को दहेज के लिए बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, तो वही कई बार स्त्रियों का इसलिए शोषण किया जाता है क्योंकि वह एक स्त्री है और उसे दब के रहना चाहिए। यही चीज माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों, आज के इस दौर में पुरुष और नारी दोनों एक समान हैं। आज अगर दोनों की तुलना की जाए तो सर्वश्रेष्ठ नारी को ही बताया जाता है, क्योंकि आज अगर हम भी इस दुनिया में हैं तो एक नारी